देखिए, भाषण में बार बार पलटू राम का इस्तेमाल करते हुए नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश जो दोनों हैं, उन दोनों ने ही बिहार के विकास को अवरुद्ध कर दिया है। उन दोनों ने ही बिहार को इस स्थिति तक पहुंचा दिया कि अब यहाँ पर भ्रष्टाचारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है और इससे रोकना बहुत जरूरी है। राहुल, बिल्कुल। तो आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से अगर बात करें आज के भाषण की गृह मंत्री अमित शाह की, तो 2024 और 2025 ये दोनों जो साल हैं, इन दोनों पर फोकस था, क्योंकि 2024 के लिए भी उन्होंने अपना जो एजेंडा है वो तय किया, साथ ही जो रीजनल मुद्दे हैं उसको भी टच किया अमित शाह ने, चाहे वो जातीय गणना की अगर बात की जाए। और चलिए, अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। अभिषेक झा, जो आज अमित शाह ने बातें रखी, पलटू राम का जिक्र उन्होंने भी कर दिया कि जो जनादेश आया था वो इस बात को लेकर के आया था कि बीजेपी साथ में है, भ्रष्टाचार नहीं होगा, जंगल राज की वापसी नहीं होगी, लेकिन नीतीश कुमार ने ये क्या कर दिया? ये बातें रही हैं 2017 में सरकार में शामिल हुए थे, तब याद नहीं आई थी। और बिहार को जंगल राज की उपाधि देते हैं, तो मणिपुर मॉडल को क्या उपाधि देंगे? राक्षस राज, दानव राज। बगल में उत्तर प्रदेश है, जहां गाड़ी पलट दी जाती है, कनपट्टी पर चटाकर गोली मार दी जाती है, जहां की बेटियों की आबरू लूटी जाती है, उसको क्या उपाधि देंगे? देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में अगर बिहार आते तो बिहार के हक और हुकूक की बात करते, विशेष राज्य के दर्जे की बात करते, पिछड़ेपन में सहायता कैसे मिले इसकी बात करते, एम्स एयरपोर्ट की बात करते। लेकिन आते हैं और सिर्फ पॉलिटिकल बात करते हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर किस तरह एक्सपोज हुए हैं आप सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी क्या कहते नजर आ रहे हैं कि देश में दो ही जाति है, एक गरीब है, दूसरा अमीर है। अरे भाई, अगर ऐसा है तो चिल्ला चिल्लाकर प्रधानमंत्री जी की जाति क्यों बताई जाती है? मंत्री परिषद में शामिल सदस्यों की, सांसदों की, या इनकी तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तक बनाया जाता है तो उनकी जाति बताई जाती है। और अब कह रहे हैं कि देश में दो ही जाति है। देश के गरीबों का इन लोगों ने बंटाधार किया और देश के गरीबों ने मन बनाया है कि चाहे अमित शाह जी आए या मोदी जी आए, जनता के बीच कोई फायदा नहीं होगा। अमित शाह जी हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, सब लोग अंदर से बहुत भयभीत हैं। और देखना है कि ये जो बिहार है, जिसने पिछली बार उतना समर्थन दिया था, 40 में से 39 सांसद जितवा कर दिए थे, बिहार आकर बिहार का मजाक बनाया है इन लोगों ने, बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। और यही बिहार इस बार इनकी दिशा बदल देगा, इनकी दशा बदल देगा। अभिषेक, उनकी तरफ से सीधे तौर पर जब वो यहाँ पर हुंकार भर रहे थे तो कह रहे थे कि भाई, जो आपने जातीय गणना की, जिसे आप कह रहे हैं कि ये एक बड़ी उपलब्धि है, उस रोल मॉडल को देश देख रहा है, वो जातीय गणना ही छलावा है। आपने तो दलितों के हकमारी कर ली है, दलितों के साथ आप नहीं है। देखिए, हमने हमेशा कहा है कि किसी को भी ऐसा लगता है कि कहीं कमियां त्रुटियां हैं तो तथ्यों के साथ अपनी बात करें। सिर्फ विपक्ष होने के नाते या हमारे खिलाफ होने के नाते ये जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जिसके खिलाफ इन लोगों ने इतनी साजिशें रची, अपने द्वारा संपोषित संस्थाओं के द्वारा भी केस मुकदमे के मकड़जाल में उसको फैलाने की कोशिश की, उसके बावजूद ये चीजें हुई हैं। इस बात से ये लोग भयभीत हैं कि बिहार का ये जो मॉडल है वो आने वाले समय में पूरे देश में लागू होगा। और देश को बिहार ने एक एग्जाम्पल दिया है, एक ट्रेंड सेट कर दिया है, एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब इनको बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। इस वजह से ये लोग पूरे बेचैन हैं और कोस रहे हैं। अभिषेक, आने वाले वक्त में बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर महागठबंधन क्या किसी दलित चेहरे को आगे रखेगी? क्योंकि आपने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कि जो कोई भी फैसला होता है ना, वो गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता मिल बैठ कर लेते हैं। अगर और मगर पर सवाल तो आप कर सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे सकते। तो वक्त का इंतजार करिए। नीतीश कुमार जी ही हैं जिन्होंने एक से एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, आगे भी लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि यहाँ पर हमने जिस रोल मॉडल को बनाया है वो आने वाले वक्त में अपना असर दिखाएगी, ये पता चलेगा। क्योंकि ये डर की वजह से बयान सामने आ रहे हैं। ये वो डर है जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि जातीय गणना जो कराई गई है वो छलावा है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ